हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। इस सेशन में अभी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा माय आरआरबी पीओ इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्या कैसे रहा, पैनल मेंबर्स कितने थे, क्या क्या चीज़ें, प्रोसेस क्या क्या होता है, सारी चीज़ों को डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हमें एक रूम में बिठा दिया जाता है और वहाँ पे पैनल वाइज, पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3, पैनल 4, मतलब हर पैनल से मेरे को लग रहा है 10-10 लोगों को पहले बुलाया जाता है। तो मेरा पैनल जो था उसमें टोटल 4 मेंबर्स थे, 3 मेल्स और 1 फीमेल मेंबर्स थी। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या था, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, एक एक करके आते हैं। सबसे पहले जैसे आप इन करते हो तो आपको बैठने के लिए बोला जाता है, मेरे को भी बोला गया। मेंबर 1 जो आपके चेयरमैन सर होते हैं उन्होंने शुरू किया। हम एक्सपेक्ट करके क्या जाते हैं कि हमसे पूछा जाएगा कि बताओ कि अपने बारे में बताओ, इंट्रोडक्शन दो, क्यों बैंकिंग, ये सब। बट ज़रा क्वेश्चन देखना किस किस तरीके के थे। सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स का प्रोफेशन बताइए, पहला ही क्वेश्चन मेरे को आ गया कि पेरेंट्स का प्रोफेशन बताइए। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है वाई नॉट बिहार, आप एमपी से ही क्यों फॉर्म फिल किया, आपने बिहार से क्यों नहीं किया, आप इतने दूर से एमपी क्यों आए हो। तो मैंने तो पहला रीज़न उनको यही दिया कि सर हमारे स्टेट में एक बैंक ने तो वैकेंसी रिपोर्ट नहीं करी थी और मैं बिहार से भी दूर ही रहता हूँ, बाहर ही रहता हूँ, तो मैं इसीलिए मैंने एमपी से बोला। फिर पूछते हैं कि क्या आपका कोई एग्रीकल्चर से कोई रिलेशन है, मतलब आपकी फैमिली में अभी कोई एग्रीकल्चर कर रहा है। मैंने बोला नहीं सर, अभी तो कोई हमारी फैमिली में ऐसा नहीं कर रहा। तो बोलते फिर तो आपको पता होगा कि बताओ एमएसपी क्या होता है। मैंने बताया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फिर पूछते हैं कि ऑयल पे एमएसपी कितना लगता है। मेरे को नहीं पता था, मेरे को एक दो क्वेश्चन एमएसपी पे और पूछे गए जिसका मुझे नहीं आता था, तो मैंने बता दिया कि सर आई डोंट नो। फिर पूछते हैं कि आप क्या पढ़ के हैं। मैंने पूछा कि बैंकिंग, मैंने बोला सर बेसिक बैंकिंग करके आऊँ, अपने बारे में पढ़ के आऊँ, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ के आऊँ। पूछते हैं हर कोई बैंकिंग के बारे में ही पढ़ के क्यों आता है फिर यहाँ पे, और उन्होंने मेंबर 2 को पास कर दिया। उन्होंने भी पहला क्वेश्चन एमएसपी से पूछा। मेरे को लगा कि मेंबर 1 को मैंने एमएसपी का आंसर नहीं दिया तो जनरली दे टर्न द टॉपिक्स, बट उन्होंने भी पहला पूछ दिया एमएसपी बिहार में क्यों नहीं इंप्लीमेंट है। मैंने बोल दिया नहीं सर, सॉरी सर आई डोंट नो। फिर पूछते हैं एनपीए क्या होता है। अब मुझे पता था क्योंकि मैंने जब पूछा था कि आप बेसिक बैंकिंग में क्या क्या पढ़ के आए, तो मैंने बोला था कि मैंने एनपीए पढ़ा है, मैंने पीएसएल पढ़ा है, मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ा है। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि जो चीज़ें आपसे पूछी है ना, आपको उस पर आपका पूरा पकड़ होना चाहिए। मेरे से पूछा गया एनपीए क्या होता है बताओ। मैंने बताया कि 90 डेज़ वाला सिनेरियो बताया और फिर केसीसी वाले केस में मैंने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों बताया। और बताया कि सर एनपीए 2 तरीके से हो सकता है, एक तो फाइनेंशियल रीजन की वजह से और एक नॉन फाइनेंशियल रीजन की वजह से। तो बोलते हैं कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल का मतलब क्या, कैसे होगा नॉन फाइनेंशियल। फिर मैंने उनको स्टॉक के बारे में बताया, ये स्टॉक स्टेटमेंट चेक होती है, स्टॉक का चेक होता है। अगर क्योंकि कभी कभी शेल कंपनीज आती हैं, वो ऑन पेपर तो सब कुछ सही रहता है बट उनका स्टॉक नहीं रहता, और अगर स्टॉक जीरो हो जाएगा तो उनकी ड्राइंग पावर जीरो हो जाएगी। बोला अच्छा आप पढ़ के आए हैं। फिर बोलता अच्छा एक बात बताइए एनपीए 2धारी तलवार क्यों है। अब मैं ये क्वेश्चन ही नहीं समझा, मैं समझ। तो उन्होंने फिर से पूछा कि अगर आप एज अ बैंकर हो तो एज अ बैंकर आप ज्वाइन करोगे तो एनपीए बैंक के लिए 2धारी तलवार है। तो मेरे को एक बार माइंड में आया कि हो सकता है कि लोन से हमें कहीं ना कहीं हमारे बैंक लोन जो इंटरेस्ट मिलता है उससे काम फंक्शन करता है, और एट द सेम टाइम अगर लोन एनपीए हो जाता है तो फिर वो बैंक के लिए लॉस है। तो बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मेरे को नहीं समझ में आया। मैंने बोला सॉरी सर आई डोंट नो। फिर पूछते हैं कि आज का डेट क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ा है आपने। मैंने बोला हाँ सर। आज का डेट क्या है, मैंने बोला 14 नवंबर। तो बोलते हैं अच्छा कुछ तो स्पेशल है आज। मैंने बोला हाँ सर। तो क्या है आज, तो मैंने बोला एक तो चिल्ड्रंस डे है और एक वर्ल्ड डायबिटिक डे है। तो बोलते हैं वेरी गुड। चिल्ड्रंस डे किस के लिए मनाते हैं। मैंने बोला हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू सर के लिए बनाते हैं। बोलो ठीक है। उनके फादर का नाम क्या था। मैंने बोला सर श्री मोतीलाल नेहरू। बोलते हैं ठीक है। और डायबिटिक डे का थीम आपको पता है आज क्या है। तो मैंने आज ही न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ब्रेकिंग द बैरियर्स ब्रिजिंग द गैप, ऐसा करके। तो उन्होंने बोला बहुत बढ़िया। फिर पूछते कि आरआरबी का पीएसएल टारगेट और फॉरेन बैंक के पीएसएल टारगेट में क्या डिफरेंस है। अब ये क्वेश्चन मैं बोल रहा था, मैंने आपको बताया, मैंने एनपीए बताया था, मैंने पीएसएल बताया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आएगा। तो मैंने बताया कि आरआरबी को 75% अपना पीएसएल टारगेट मेंटेन करना पड़ता है और फॉरेन बैंक को 40% करना पड़ता है, और जिनके ब्रांचेस 20 या उससे कम है उनके पास कॉन्सोलिडेटेड 40% होता है, जबकि अदर्स में 40% को भी बाइफर्केट कर दिया जाता है। तो पूछते हैं एग्रीकल्चर का बताइए आरआरबी में कितना है। मैंने बोला 18%। फिर उन्होंने मेंबर 3 जो कि फीमेल मेंबर थी उनको पास किया। बहुत ही स्वीट सी मैम थी। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि बताओ डेबिट कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं, आपने बैंकिंग पढ़ के आए हो। मैंने बोला यस मैम। तो बोलते डेबिट कार्ड कितने टाइप के होते हैं। मैं समझा ही नहीं क्वेश्चन की डेबिट कार्ड। फिर उन्होंने बोलता मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एक होता है मास्टर कार्ड, मैं समझ गया। फिर मैंने बोला मैम मास्टर कार्ड होता है, मेस्ट्रो होता है और वीज़ा कार्ड होता है, और एक हमारा इंडियन मेड है रुपे कार्ड होता है जिसको एनपीसीआई ने बनाया। बोलते बहुत बढ़िया। आप बताइए कि डिफरेंस बिटवीन रुपे कार्ड और अदर कार्ड्स। मैंने बोला कि रुपे कार्ड्स जो होते हैं वो हम इंडियन मेड होते हैं और वो यूपीआई पे भी एक्सेप्टेड होते हैं,
जबकि अदर कार्ड्स लाइक मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड और मेस्ट्रो अदर जो होते हैं वो यूपीआई में एक्सेप्ट नहीं होते। बोलते हैं बहुत बढ़िया। इसी बीच में जो सेकंड पैनल मेंबर्स हैं तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप बताइए कि एनपीसीआई ने रुपए कार्ड बनाया, हमारा इंडियन कार्ड है, तो इसको अभी तक फॉरेन में क्यों नहीं परमिशन मिली, मतलब इसको हम अब्रॉड में क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, हम रुपए कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल में, इंटरनेशनली भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर जो चेयरमैन सर थे वो बोलते कि हाँ ये पढ़ के आया है मतलब इसके बारे में। तो फिर नेक्स्ट मेंबर को हुई ट्रांसफ़र। जो फोर्थ मेंबर थे ना मेरे को सबसे प्यारे सर लगे वो, क्योंकि उन्होंने बहुत इजी से क्वेश्चन पूछे। पहले पूछते हैं बताइए आरटीजीएस और एनईएफटी में क्या डिफरेंस है। मैंने बताया आरटीजीएस हाफ एन आवर के ब्रांच में जाता है, मतलब बैचेस में जाता है, और एनईएफटी बैचेस में जाता है और आरटीजीएस सेम टाइम पे जाता है। एनईएफटी की लिमिट होती है आप 1 रुपये से कितने भी भेज सकते हो, और आरटीजीएस में होती है कि मिनिमम आपको 2 लाख तो भेजने ही पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि एक बात बताओ कि क्या एनईएफटी और आरटीजीएस पे जब आप पेमेंट करते हो तो आपको पे करना पड़ता है इंटरेस्ट कुछ। मैंने बोला सर अगर हम ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो फिर नहीं करना पड़ता, लेकिन अगर हम ऑफलाइन दैट मीन्स बैंक से जाके कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें पेमेंट करनी पड़ती है। बोलते बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि नॉमिनेशन क्या है, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने धीरे से बोला या फिर मैंने गलत सुना, मैंने सुन लिया डिनोमिनेशन। आरटीजीएस और एनईएफटी पूछ रहे थे तो मेरे को लगा डिनोमिनेशन पूछ रहे कि किस डिनोमिनेशन में पैसा भेजा जाता है। तो मैंने उनको बोला कि सॉरी सर एक बार आप रिपीट कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि नॉमिनेशन, तो मेरे समझ। फिर मैंने बताया कि नॉमिनेशन ऐसे ऐसा होता है कि अगर किसी अकाउंट में अगर हम नॉमिनेशन को ऐड करते हैं तो जब मिस हैपनिंग होती है अगर उस मेंबर के साथ, तो जो भी उनके फंड्स वगैरह होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें नॉमिनीज जो होती है उसको प्रोवाइड की जाती है। तो इसी बीच में उन्होंने एक बार पूछा कि अच्छा केवाईसी के बारे में आपने सुना है, केवाईसी कब इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में। मैंने पढ़ा था 2002 में हुआ था। मैंने उनको 2002 बोला, बट उन्होंने जो सर नॉड किया ना अपना, मेरे को लगा उन्होंने नहीं के रूप में ही नॉड किया मत तो, बट उन्होंने फिर जो मेंबर वन दैट मीन जो चेयरमैन सर थे उन्होंने बोला कि केवाईसी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें। मैंने बोला कि सर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए केवाईसी की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने बोला कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। फिर मैंने बोला कि जो ब्लैक मनीज होते हैं, मनी होते हैं, उनको हम वो लीगली अप्रूव हो जाते हैं ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, कि लोग डिफरेंट फेजेस में उसको करते। बोले आप श्योर हो कि मतलब मनी लॉन्ड्रिंग यही होता है। तो मैंने बोला सर मेरे को यही पता है। बोलते ठीक है, आपने इसका एक एक्ट भी आया था आपको मनी लॉन्ड्रिंग का, आपने पढ़ा है। मैंने बोला सर पढ़ा है, PMLA, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बोला कब आया था उन्होंने पूछा कब आया था। मैंने बोला 2002 में आया था। बोलते बहुत बढ़िया मिश्रा जी, चॉकलेट खाएंगे आप। मैंने बोला नहीं सर। उन्होंने बोला ले लो। तो फिर मैंने एक चॉकलेट वहाँ से उठाई, कॉफ़ी वाइट चॉकलेट थी, निकला बाहर। तो ओवरऑल ये था इंटरव्यू का पूरा सिनेरियो। एक चीज़ मैंने देखी, बहुत सारी जगह मिथ होता है कि आप क्लीन शेव जाओ, ये करो वो करो। कोई नहीं है यार, सब जाते हैं। मतलब मैंने देखा बीएड वाले भी लोग थे और उनको ईजिली परमिट भी कर रहे थे। अब रिस्पॉन्स उनका क्या होता है आई डोंट नो, बट सभी थे। तो ये था आपका कब है इंटरव्यू, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।